और ये सिक्योरिटी किसी बिजनेस में आ ही नहीं सकती सिवाय आरसीएम में। क्यों? क्योंकि आरसीएम क्यों करना इसे समझना जरूरी है। R फॉर इंडियन रेट, C फॉर इंडियन कल्चर, M फॉर इंडियन मेंटलिटी की पूरी इकलौती दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हिंदुस्तान की यह पहली कंपनी। जिस कंपनी ने सोचा कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट लेकर आएंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई लेकर नहीं आया। जिस कंपनी ने सोचा कि उस रेट के प्रोडक्ट लेकर आएंगे जिसे आम आदमी इंसान इस्तेमाल कर सके। दुनिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पर्टिकुलर एक ग्रुप को टारगेट करती है, कोई अमीरों को टारगेट करती है, कोई मिडिल क्लास को टारगेट करती है। पूरी दुनिया में आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो गुड मॉर्निंग से लगाकर गुड नाइट तक टारगेट करती है, गरीब से गरीब लगाकर केले वाले से लगाकर करोड़पति तक को टारगेट करती है। न्यूट्रिशन के कारोबार में टॉप के टॉप प्रोडक्ट लाती है, लेकिन साथ में 17 रुपए 18 रुपए का नमक भी लाती है, 10 रुपए का नहाने का साबुन भी लाती है, 10 रुपए की नमकीन भी लाती है। दुनिया के इतिहास में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो बताइए जो 10 रुपए का प्रोडक्ट लेकर आती हो। संभव है, इसलिए आरसीएम से परे कुछ नहीं है। अगर आपने आरसीएम करने की सोच लिया तो तुम्हारी कामयाबी फाइनल है, अमीर बनना फाइनल है, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। कितने दिन में फाइनल होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये आपकी स्पीड पे पता करता है, स्पीड पे निर्भर करता है। एक ऋषि मुनि चौराहे पर खड़े थे, एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, उसने ऋषि मुनि से कहा, सर राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले ही। उसने सोचा कि थोड़ा ज्यादा सुनते होंगे, थोड़ा तेज बोला कान में जाकर, सर राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले नहीं। उसे लगा कि साला ये बहरा है कि नाटक कर रहा है। वो तेज उछलकर कान में के पास जाकर बोला, अरे भाई बता ना, राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले, चुप। उसने सोचा कि ये पागल आदमी बहरा है और अंधा भी है, आंख भी नहीं झपका रहा। उसने कहा चल बाढ़ में गया, वो तेज गति से चलने लगा, जो कि 10 कदम चला, ऋषि को ने कहा रुक 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 रुक, 15 मिनट लगेंगे। उसने कहा महाराज 3 बार में गला सूख गया, 15 मिनट लगेंगे ये पहले भी बता सकते थे। तो महाराज ने कहा उससे पहले तेरी स्पीड का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं बता नहीं सकता था कि कितने मिनट में पहुंचे। अब तुम कब रॉयल्टी में पहुंचोगे मुझे पता नहीं है। जो फुल टाइम करते हैं वो 1-1 साल में रॉयल्टी एजर बन जाते हैं, जो फुल टाइम करते हैं वो 5-5 साल में स्टार रूबी बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पार्ट टाइम करते हैं वो नहीं बनते। हमारे आर के सिंह साहब हैं जो पार्ट टाइम काम किया और वो 15 साल में बन गए, स्टार रूबी गोल्ड लीडर बन गए। तो पार्ट टाइम करने वाले भी बनते हैं, फुल टाइम करने वाले भी बनते हैं। पार्ट टाइम में ज्यादा टाइम लगता है, फुल टाइम में कम टाइम लगता है। लेकिन फुल टाइम आप करते हो तो घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। आरसीएम में शुरुआत में 500 का चेक किया आपने, तो आपको डिसाइड करना है कि फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। एक आदमी को मैं प्लान बता रहा था, 50 साल का आदमी था। मैंने कहा भाई साहब अगर पार्ट टाइम भी आप करोगे ना तो रिटायरमेंट तक आप स्टार रूबी बन जाओगे। वो रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के सर जब आप स्टार रूबी बनाओगे तो मैं स्टार रूबी बनाओगे तब तो मैं 60 साल का हो जाऊंगा, क्या फायदा? मैंने कहा तुम कुछ भी मत कर, फिर भी 10 साल बाद 60 का ही होगा, कर ले। तू क्यों सोच रहा कितने साल का होगा? तेरी जिंदगी तो चल ही रही ना भाई, तो कर ले, करके चलना, बिना करे क्यों चल रहा है? समझ बात को। इसलिए करना जरूरी है। R फॉर इंडियन रेट, C फॉर इंडियन कल्चर, M फॉर इंडियन मेंटलिटी। 3 काम करने, भूल मत। पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा सेल द प्रोडक्ट, तीसरा बिल्ड द नेटवर्क। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो कट्टर बनना सीखो। कट्टर जिसे कहते हैं इमोशन के साथ जुड़ना। एक समझदार आदमी किसी लड़की से प्यार कर सकता है क्या? समझदार आदमी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार के बाद की बातें सुनेगा ना तो फिर वो कर ही नहीं पाएगा। भाई प्यार करूंगा तो इसके बाप को पता चलेगा, इसको बाप को पता चलेगा तो वो खड़ूस है, आधा पागल है, वो साला गर्दन भी उड़ा सकता है। अगर समझदार आदमी ये सब सोच ले तो फिर वो प्यार कर पाएगा? ये समझदारों का बिजनेस नहीं है, ये पागलों का बिजनेस है। पागल अगर पागल बनने के लिए तैयार हैं तो बोलो ये। दीवाना, पागल दीवाना बनोगे, सारी चीजें आपके पास आएगी। दिमाग लगाओगे तो फिर नौकरी मिलेगी 25,000 की।
बोलो दिमाग लगाना है कि पागल बनना है? और पागल आदमी जो है ना, वो भाई अपनी मां को कोई भी कहानी कह दे, साला गर्दन उतार के आ जाए उसकी। ये कट्टरपन होता है। आरसीएम मतलब मेरी मां। और जब मेरी मां की बात आती है ना, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो ये नहीं कहता ये सर मैं ना सब कुछ ले लूंगा लेकिन साबुन नहीं लूंगा। वो कहे क्यों नहीं लेगा साबुन? सर 2 पहले ही पड़ी है घर पर। इतना जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्योंकि 2 पहले पड़ी है। मां के लिए आप इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या कभी? क्योंकि वहां कट्टर है मां के प्रति। एक आदमी कहता भाई साहब मैं साबुन नहीं लूंगा बाकी सब ले लूंगा। मैंने कहा क्यों? हो गया यार साबुन पे ना ऐश्वर्या राय का फोटो आता है, आरसीएम की साबुन पे नहीं आता। मैंने कहा उससे क्या होता है? वो कह सर नहाते वक्त ताजगी आ जाती है। मैंने कहा बेवकूफ, 2 रुपए का पोस्टर मिलता है, परमानेंट बाथरूम में लगा दे। साबुन तो आरसीएम, इसमें क्या ये क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? ऐश्वर्या राय का फोटो आता है, ऐश्वर्या राय का फ्री में फोटो लगवाती है, करोड़ों रुपए लेती है तुम्हारे जेब से, तब फोटो लगता है। इन चीजों से प्यार कर रहे हो। एक कहता भाई साहब मैं ना आरसीएम के सारे प्रोडक्ट लूंगा लेकिन 2 महीने बाद। क्यों? 2 महीने तक तो मेरा भी पुराना वाला साबुन चलेगा। मैंने कहा बेवकूफ, तेरी सारी टीम ऐसे सोच लेगी ना तो जिंदगी भर तेरा साबुन कभी फ्री नहीं होगा। और तू आज के आज साबुन को फेंक देगा तो तेरी जिंदगी में जितने भी साबुन होंगे वो सब फ्री होंगे आरसीएम की तरफ से। किस पे ध्यान लगा रहा है? किस पे ज्ञान लगा रहा है? इंस्टेंट चीजों को छोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए कोई परमानेंट चीज तेरे पास आ नहीं रही। तरीका बताऊं? आज ही 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। 2 साबुन जो घर पे बच गई ना उसको ट्रे में सजाओ, कपड़ा नीचे लगाओ, उस पे 2 साबुन सजाओ और सीधा पड़ोसी के पास जाओ। पड़ोसी भी लक्स साबुन से ही नहाता है तो पड़ोसी से क्या कहना है? बहन जी मुझे पता है आप भी लक्स साबुन से नहाते हो और ये लक्स साबुन 36 रुपए की एक आती है, क्योंकि अब मेरे पास अच्छा साबुन आ गया है तो मैं इससे नहा नहीं पाऊंगा, प्लीज ये साबुन आप रख लो 4 रुपए डिस्काउंट पे। पड़ोसन घूर के देखेगी आपको, हर का डिस्काउंट क्यों दे रहा है? वो ज्यादा सोचे तभी तक रेट गिरा दो, 10 रुपए डिस्काउंट दो। वो और ज्यादा सोचे तो 15 दे दो, और ज्यादा सोचे तो फ्री में रख के आ जाओ। तुम साबुन उसके घर पे रख के आओगे, वो तुम्हारे पीछे पीछे वापस तुम्हारे घर पे आ जाएगी। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा साबुन आ गया जो इससे अच्छा है? समझा दो आरसीएम का प्लान। हेलो 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। और दीवानों की तरह मेरे को देखेंगे तो जूते आरसीएम, सॉक्स आरसीएम, कोट आरसीएम, कपड़े आरसीएम, अंडरगारमेंट्स आरसीएम, नाश्ता आरसीएम। और सर ने हमारे को खाना खिलाया घर पर, नाम भूल गया, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह जी ने, सूरज सिंह ने घर का खाना खिलाया और यहाँ के लोकल सब्जियां, है ना, हमें कभी जिंदगी में मिल नहीं सकती, ये रिलेशनशिप मिल नहीं सकता। सूरज सिंह जी को सैल्यूट करते हैं। जब आएंगे ना भिलवाड़ा तब आपको बताएंगे कि हम क्या चीज है ना। हेलो 0505 गाड़ी 0505 फंसी हुई है, वो आपको फंसाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले वो आपको फंसाए, आप अपनी गाड़ी को वहां से हटा लें, चक्कर पड़ेगा ना। 0505 आपकी है तो तुरंत हटा ले, तुरंत, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो दीवाने बन सकते हैं। हाथ में पेन लो, आपका पेन अगर आपके हाथ में तो लो। अब देखो ये आरसीएम का है क्या? देखो आरसीएम का नहीं है तो लो और तुरंत मेरे पास भेज दीजिए स्टेज पर, तुरंत अभी का। और फिर दिमाग लगाओ तो मुझे मत कहना मैं तो चला जाऊंगा यहां से। आज और अभी से छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो। अगर सबके पास आरसीएम के पेन है तो मैं सैल्यूट करता हूं आपको, फिर आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। और अगर नहीं है तो फेंक दो। है आपके पास आरसीएम का? नहीं है। कितने लोगों के पास आरसीएम का नहीं है? कितने लोगों का आरसीएम का नहीं? पेन नहीं है, फिर आने दो यार। पेन अभी नहीं है, अगर आपकी जेब में है वो आरसीएम का नहीं है तो मेरे पास चाहिए पेन। और आज से इसकी शुरुआत कितने लोग कर सकते हैं बताइए मुझे? हाँ लाइए, अगर आरसीएम का नहीं तो दीजिए, फेंक दीजिए। मतलब फेंकने का मतलब हम विद्या का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम इन सारे बच्चों को देंगे, पूरे ट्रस्ट चला रहे हैं हम, है ना। ये सारे बच्चे जो गरीब बच्चों को देंगे, लेकिन अगर ये पेन आपके पास है ये आपको अंधा कर देगा। इस पेन को जब आता है ना, ये लिखता है रोटों में, लिखते लिखते लव हो जाए,
पेन वाले को ज्यादा होता है, करने वालों को नहीं होता, क्योंकि लाखों रुपए इस बात को बोलने का होता है। थैंक यू। तुरंत और आज और अभी से इस चीज को त्यागना है। इतना कट्टरपन है ना जितना मां के प्रति होता है। अभी तुम्हारी मां की अगर एक आंख भी नहीं है तो फिर दुनिया की कोई ताकत बोल सकती है कहानी है तुम्हारी मां? साला गर्दन उड़ा के आ जाएंगे। ये कट्टरपन उस मां के प्रति होती है। वो कट्टरपन हमारे पिताजी के प्रति होता है, वो कट्टरपन हमारे बच्चे के लिए होता है। और जब ये कट्टरपन होता है तो आदमी कामयाब होता है। तैयार? कितने लोग हैं? दोनों हाथ खड़ा करके 100% तक यूज, नो एक्सक्यूज। कर में अगर एक भी प्रोडक्ट पाया गया, कसम है तुम्हारी मां की तुम्हारे को। या तो करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ो। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? आधा काम नहीं करना किसी को। अगर नहीं ला सकते तो कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया के कितने % लोग नहीं ला सकते हैं, तुम भी मत लाना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर आरसीएम मत करो। आरसीएम करने से आप बदनाम करेंगे आरसीएम को, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो इनकम नहीं आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो आप अपने पड़ोसी को कहोगे मैं इतने समय से आरसीएम कर रही हूँ, मुझे इनकम नहीं आई है। तो भाई बदनाम तो आरसीएम होगा ना। तो आपको क्या अधिकार है आरसीएम को बदनाम करने का? या तो 100% प्रोडक्ट यूज करो, इनकम आएगी, बाकी नहीं आएगी। सिंपल सा ना। ये 3